जय माँ शारदे वीणादायिनी माँ सरस्वती आपको सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी अपनी कर रहे होंगे। भर्तियों का दौर चल रहा है, जल्दी ही आपके सामने रेट जो आप आनंद ले रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आए, जल्दी ही आपके सामने आएगी, चिंता ना करें। और साथियों, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी भर्तियां आपके सामने आने वाली है। जुड़िएगा एचपीएस एजुटेक, यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए एचपीएस एजुटेक और आनंद लीजिएगा साथियों, बिल्कुल ऑफलाइन से बेहतर क्लासेज का। एक बार विश्वास करें, परखें और इस चैनल को सपोर्ट करें। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, यह काम आपका है। मेरा काम ईमानदारी से आपके सामने क्लासेज रखने का है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आइएगा, हम हिस्ट्री में आज बात करेंगे जैन धर्म की। कौन सा धर्म? जैन धर्म। साथियों, हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल हो चुका था, सिंधु घाटी सभ्यता हो चुकी, वैदिक काल, अभिलेख, साहित्यिक स्रोत, पाषाण काल सब हो चुका है। सब एक एक विस्तृत वीडियो आपके सामने रख चुका हूं। सिंधु घाटी अब जो है आज जैन धर्म आपके सामने रखूंगा। एक एक बात को सुनिएगा। उत्तर वैदिक काल में आते आते साथियों, ब्राह्मणों का प्रभुत्व बहुत ही ज्यादा हो जाता है और कर्म कांड का महत्व बढ़ने लगता है। तो साथियों, इनका विरोध प्रकट करने के लिए नवीन क्षत्रिय धर्मों की उत्पत्ति होनी शुरू होती है, यानी नवीन क्षत्रिय धर्मों का उदय हुआ। उत्पत्ति क्या कह सकते हैं, उदय हुआ। तो साथियों, इसमें अनेक धर्म थे। जैसे अपन बात करें तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक धर्म, ऐसे कई धर्म जो है नवीन धर्म उदय हुए। आपको एग्जामिनर पूछ रहे साथियों, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के ये जो 600 ईसा पूर्व वाला जो काल है ना, इस काल को ब्राह्मण काल कहते हैं। थोड़ा ध्यान रखना। अब साथियों, वो 1000 की जगह आपको 800 से 600 ईसा पूर्व भी लिख सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद जो ये 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक का जो काल है, वो धार्मिक काल, महाकाव्यों का काल कहलाता है। इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविक धर्म, शैव धर्म, भगवत धर्म, ऐसे कई धर्मों की उत्पत्ति होती है। तो साथियों, हम पढ़ेंगे जैन धर्म। साथियों ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के जो जैन धर्म को चलाने वाले जो मुनि थे, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। साथियों, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रथम तीर्थंकर की मैं बात करूं तो ध्यान रखना, प्रथम तीर्थंकर थे वृषभदेव। क्या नाम था साथियों? वृषभदेव नाम था। ध्यान से सुनना, वृषभदेव नाम था प्रथम तीर्थंकर का। और इन्हें अपन आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं साथियों वृषभदेव को। यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो साथियों क्या है? बैल है या सांड है। यह थोड़ा ध्यान रखना। एक ही चीज है, बैल, सांड या वृषभ। ये प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। आगे चलकर जैन धर्म में दोस्तों कालांतर में 24 तीर्थंकर हुए थे साथियों। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर जो हुए, इनमें संस्थापक तो साथियों जैन धर्म के आदिनाथ को ही माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक आपको पूछ लिया जाए तो जो है महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर है, उनको माना जाएगा। महावीर स्वामी को जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखना ये बातें थोड़ी। अब साथियों देखो, जैन धर्म के तीर्थंकरों से आपसे कहां कहां सवाल पूछ रहा है एग्जामिनर, थोड़ा ध्यान रखिएगा साथियों। प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव और 22वें तीर्थंकर है जिन्हें अरिष्ट नेमी कहते हैं। ध्यान रखना, अरिष्ट नेमी ये 22वें तीर्थंकर थे। इन दोनों का उल्लेख जो है हमें ऋग्वेद में मिलता है। कहां पर मिलता है भाइयों? ऋग्वेद में मिलता है। और साथियों, दूसरे तीर्थंकर थे जिनका नाम था अजितनाथ। एक एक सवाल को समझते हुए चले। अजितनाथ था, इसका उल्लेख हमें यजुर्वेद में मिलता है भाइयों। समझ में आ गई बात आपको? यह थोड़ा ध्यान रखिएगा।
अब साथियों देखो कुछ आपको प्रतीक चिन्ह के बारे में सवाल पूछ लेता है। 19वें तीर्थंकर साथियों देखो 19वें तीर्थंकर हुए थे मल्लीनाथ जी, और मल्लीनाथ जी को साथियों बताया जाता है एकमात्र महिला तीर्थंकर के रूप में माना जाता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब साथियों देखो 21वें तीर्थंकर होते हैं नेमिनाथ। आपको सब याद नहीं रखना है, 3-4 तो याद होना ही चाहिए। 21वें नेमिनाथ। 22वें थे साथियों अरिष्ट नेमि। अरिष्ट नेमि, आवाज पर ध्यान देना, अरिष्ट नेमि। 23वें तीर्थंकर थे साथियों पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर थे साथियों हमारे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर थे। तो साथियों इनके प्रतीक हमसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना प्रतीक के रूप में इनका प्रतीक था नीलकमल। आपको सभी याद नहीं करना है, चंद्रप्रभु, पद्मनंद, नेपिनाथ, ऐसे सब याद नहीं करना है, मुख्य मुख्य पर ज्यादा ध्यान रखना है। यह साथियों इनका जो प्रतीक चिन्ह था अरिष्ट नेमि का शंख, सर्प का फण होता है साथियों 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का सिंह होता है साथियों शेर। यह थोड़ा आप ध्यान जरूर रखिएगा 4 तीर्थंकरों के बारे में। 5 सबसे पहले जो वृषभ देव थे उनका तो बैल वृषभ है ही है साथियों, तो कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। अब साथियों यह तो हुई बात खत्म। अब देखो 23वें तीर्थंकर दोस्तों, एक है मोगलीपुत तीस, वो अलग है, वो धर्म से समझते हैं। एक है मकलीपुत घोषाल, ध्यान से सुनना, मकलीपुत घोषाल, इनका नाम याद रखना। मकलीपुत घोषाल ने क्या किया था साथियों, आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। आजीवक संप्रदाय, यह थोड़ा ध्यान रखना, आजीवक संप्रदाय चलाया था। कम समय में ज्यादा नॉलेज शेयर करना है साथियों, इसलिए ईमानदारी से कॉमन सेंस रखते हुए पढ़िएगा। आप सभी अनुभवी भाई बहन हैं, ऐसी कमियां ढूंढने का प्रयास ना करें, इस भाई का सपोर्ट करें और अपने खुद की मेहनत को परखते हुए आगे बढ़िएगा। थैंक यू। चलिए अब दोस्तों देखो आजीवक संप्रदाय हो गया। आगे बात करें अपन तो देखना साथियों 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। उनके बारे में थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। यह साथियों अश्वसेन के पुत्र थे। इक्ष्वाकु वंश में बताया जाता है इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम अश्वसेन था इनके। माता जी का जो नाम था ना साथियों वो वामा देवी बताया जाता है। वामा देवी बताया जाता है। इतना ध्यान रखना, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होती है? झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में साथियों रांची का पठार है ना, उस पठार पर क्या है? एक पहाड़ी है सम्मेद पर्वत। ध्यान से सुनना दोस्तों, सम्मेद पर्वत पहाड़ी पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और प्रतीक जो है वृषभ था ही। इन पार्श्वनाथ ने साथियों क्या किया? चतुर्याम। चतुर्याम का मतलब 4 शिक्षाएं चलाई, जिन्हें चतुर्याम या चतुर्यामा कहते हैं। सत्य, सत्य, अहिंसा, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह, और साथियों अंतिम जो ब्रह्मचर्य है वो चलाया था हमारे इस महावीर स्वामी ने। तो ये जो 4 जो है ना साथियों वो तो है पार्श्वनाथ की। अंतिम महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़ा था, जिन्हें कुल मिलाकर पंचवर्त, जैन धर्म के पंचवर्त के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा भाइयों, जो भी कोई ऑफलाइन वाला स्टूडेंट देख रहा हो तो थोड़ा ध्यान रहे। आज जो हमने ऑफलाइन में लिया था तो गलतीवश साथियों ये जो अश्वसेन और वामा देवी पार्श्वनाथ की जगह पर गलती से ऋषभ देव नाम लिख दिया होगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। ये अश्वसेन और वामा देवी पार्श्वनाथ जी के थे, थोड़ा ध्यान रखना। गलती से यहाँ पर ऋषभ देव लिख दिया, कोई ऑफलाइन वाला स्टूडेंट देख रहा हो तो थोड़ा ध्यान रहे। चलिए आगे बात करें तो साथियों 4 शिक्षाएं किसकी थी? पार्श्वनाथ जी की। और 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य की, यह महावीर स्वामी की थी। तो आपको वापस नहीं बोलूंगा, ये दोस्तों जैन धर्म के 5 महाव्रत या अणुव्रत कहलाते हैं। कंसेप्ट क्लियर? चलिए अब दोस्तों देखो आगे, ये सम्मेद पर्वत के पास वाराकर नदी है, वहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था साथियों। अब 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, जिन्हें वास्तविक संस्थापक तो कहते ही है साथियों, महावीर स्वामी है, इन्हें वास्तविक संस्थापक कहते हैं जैन धर्म का। जन्म काल दोस्तों 2 माना जाता है, थोड़ा ध्यान रखना। जन्म काल जो है यह 2 माना जाता है। एक तो 599 से लेकर 527 ईसा
पूर्व में। ठीक है भाइयों, एक 540 ईसा पूर्व से लेकर 468 ईसा पूर्व में। याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, दोनों में से एक तारीख याद कर लेना और 72 वर्ष का अंतर याद कर लेना, बस यह थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों। इस कालक्रम को माना जाए तब तो जैन धर्म पहले हुआ और इसको माना जाए तो बौद्ध धर्म पहले हुआ। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करें भाइयों, आपसे हम सीखते हैं और हमसे आप सीखते हैं। स्टूडेंट ही एक टीचर की पहचान खड़ी करवाता है साथियों, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यह तो था भाइयों जन्म काल और मृत्यु काल। ठीक है, जीवन परिचय में इनके पिता का नाम साथियों क्या था? सिद्धार्थ था। किसके पिता का नाम साथियों? महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था साथियों। अब यह इतना ही लिखूंगा, आगे जो बोल रहा हूं सुनिए। ये जो इक्ष्वाकु वंश में जन्मे थे साथियों, कश्यप गोत्र में, ध्यान रखना। ये जो सिद्धार्थ जो थे ना साथियों, जात्रिक या ज्ञात्रक वंश था इनका, ज्ञात्रक गणराज्य या वंश कह सकते हैं, वहां के प्रधान थे। तो ज्ञात्रक मुनि इन्हें कहते हैं, जबकि शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध को कहते हैं। दोस्तों अपन ने 16 महाजनपद पढ़ते हैं, तो एक महाजनपद बिहार का है वज्जी, जिनकी राजधानी थी वैशाली, 8 गणराज्यों का प्रधान था। तो भाइयों वैशाली में लिच्छवी वंश का राज था और लिच्छवी वंश में राजा चेटक की बहन थी ये त्रिशला, इनके पुत्र था महावीर। महावीर के बचपन देखो साथियों, हमारे महावीर स्वामी जो है ना, इनके कई नाम मिलते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था भाइयों वर्धमान। ऐसा याद नहीं रहे तो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का फुल नाम याद कर लेना, वर्धमान, VMOU। वर्धमान बचपन के नाम था। इनको दोस्तों निघंटनाथपूत या निघंटनाथपूत भी कहते हैं, यह भी थोड़ा ध्यान रखना। इनको ही केवलीन भी कहते हैं साथियों। पुजारी होने का इन्हीं को अर्थ भी कहते हैं, जिन भी कहते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। और दोस्तों निग्रंथ भी कहते हैं, बंधन रहित होने के कारण इसको निग्रंथ भी कहते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए साथियों। यह तो है हमारे जैन धर्म के महावीर स्वामी के उपनाम, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो देखना आगे बात करूं भाइयों तो जैन धर्म में और क्या जानकारी मिलती है। तो देखो महावीर स्वामी की पत्नी थी साथियों यशोदा। आप ध्यान रखना, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, तो थोड़ा ध्यान रखना ये यशोदा था। इनकी शादी जब हुई तो दोस्तों एक लड़की हुई थी जिनका नाम था प्रियदर्शना या अणोजा। क्या नाम था भाइयों? अणोजा या प्रिय दर्शना। ये दोनों नाम थे भाइयों, एक ही लड़की के नाम है। और जब इनकी लड़की की शादी हुई तो उन दामाद का नाम था जामाली। क्या नाम था भाइयों? जमाली या जामाली। उपाली मत याद कर लेना भाइयों, आनंद उपाली बौद्ध धर्म में है, जबकि जमाली ये जैन धर्म में है। ये इनके दामाद थे और साथियों महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी यही थे। थोड़ा ध्यान रखना भाइयों, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जो थे वो ही जमाली या जामाली थे और ये इनके दामाद थे। प्रथम महिला शिष्या कौन बनी साथियों? तो ध्यान रखना, महिला शिष्या जो है चंदना बनी थी। कहां की थी दोस्तों? प्रथम महाजनपद अपन पढ़ते हैं अंग, और अंग की राजधानी थी चंपा। चंपा के राजा थे दधिवान, जो जैन धर्म के समकालीन और अनुयायी थे। उस दधिवान की पुत्री थी चंदना। याद रखना भाइयों, चंदना नाम था उनका, चंदना। और यह चंदना ही जैन धर्म की प्रथम महिला शिष्या बनी थी। जैन धर्म में साथियों भिक्षु भिक्षुणी या जो शिष्य थे 4 वर्गों में विभाजित थे, वो भी ध्यान रखना आप। कौन कौन से यहां पर लिख रहा हूं। पहला भिक्षु, दूसरा भिक्षुणी, ध्यान रखना भाइयों भिक्षुणी, तीसरा श्रावक और चौथा था साथियों श्राविका। आवाज पर ज्यादा ध्यान दें, हो सकता है आपको वर्ड समझ में नहीं आए।
भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका ये थे। तो साथियों हीनयान, महायान, वज्रयान ये अपन बौद्ध धर्म में पढ़ते हैं, लेकिन एक यान यहां पर भी है श्रावक यान, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में दोस्तों ज्ञान को स्याद्वाद का सिद्धांत के नाम से दर्शाया गया, जिन्हें अनेकांतवाद भी कहते हैं या सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है, तो थोड़ा उनको ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे बात करता हूं साथियों, तो यह तो हुई इनकी बात। अब देखो महावीर स्वामी का आगे बात करें, तो महावीर स्वामी ने साथियों 30 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष महात्मा बुद्ध थे, ध्यान रखना, 30 वर्ष की आयु में माता पिता की तो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनके बड़े भाई थे साथियों नंदीवर्धन। क्या नाम था भाइयों? नंदीवर्धन नाम था। और नंदीवर्धन से क्या ली इन्होंने? आज्ञा ली। आज्ञा लेकर के ग्रह को त्याग कर दिया। ध्यान रखना, अब ये दोस्तों 12 वर्ष तक भटकते रहे तपस्या के चक्कर में। 12 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान को केवल्य ज्ञान प्राप्त कहते हैं दोस्तों, केवल्य ज्ञान कहते हैं। केवल्य ज्ञान के कारण ही साथियों ये केवलीन कहलाए थे। 12 वर्ष तपस्या के बाद यानी कि 42 वर्ष की आयु में इनको क्या प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसीलिए इनको केवलीन कहते हैं साथियों। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करता हूं साथियों, तो ये केवलीन कहलाए थे, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना साथियों। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ कहां पर था? तो जम्बरीक ग्राम, जम्बरीक ग्राम नाम सुनना, जम्बरीक गांव है साथियों। जम्बरीक ग्राम में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। रिज्जूपाली का नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। और साथियों वृक्ष का नाम था साल, और इनको सालमली भी कहते हैं, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना। जम्बरीक ग्राम में रिज्जूपाली का नदी के किनारे साल या सालमली वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साथियों एक बात रह गई थी, महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था कुंड ग्राम में हुआ था, जो वैशाली गणराज्य में था, जो वैशाली गणराज्य वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली बिहार में, वहां पर स्थित था। भाइयों याद रखना, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में कुंडल वन में हुआ था, जबकि यह कुंड ग्राम है जिनको आज वासु कुंड के नाम से जानते हैं। और मृत्यु हुई थी पावापुरी में, पावापुरी में हुई, जो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। यह भी मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। आज इस पावापुरी को पोखरपुर के नाम से भी जाना जाता है, तो इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात, तो यह तो हुई साथियों महावीर स्वामी के बारे में छोटा सा परिचय। अब अपन देख लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में और क्या खास जानकारी है जैन धर्म के बारे में साथियों। तो देखो महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश जो दिया था वो पाली भाषा में दिया था। ध्यान से सुन लेना, महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था, ना कि प्राकृत। जबकि सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे साथियों वो प्राकृत भाषा में दिए थे, प्राकृत भाषा में। महावीर स्वामी के समय साथियों जैन धर्म में संस्कृत भाषा का भी प्रचलन था, संस्कृत भाषा का भी प्रचलन था। और भाइयों महावीर स्वामी के समय प्रारंभिक साहित्य जो था वो अर्धमागधी में लिखा हुआ था, अर्धमागधी में लिखा हुआ था। ध्यान रखना अर्धमागधी भाषा है साथियों। मगध के आसपास के क्षेत्र की जो भाषा थी उन्हें मागधी कहा गया, लेकिन जैन धर्म के समय में मथुरा प्रसिद्ध कला का एक केंद्र बन गया था, और इस कारण मथुरा और मगध के बीच के क्षेत्र की जो लोकल भाषा थी उसको अर्धमागधी के नाम से जाना गया। तो कोई कंसेप्ट नहीं रहना चाहिए साथियों। अब देखो ये प्रथम पाली भाषा में जो दिया कहां पर था? राजगीर या राजगृह नामक स्थान पर यह दोस्तों उपदेश पहली बार महावीर स्वामी ने दिया था। कोई कंफ्यूजन नहीं भाइयों। चलिए यह तो हुई बात खत्म। साथियों ध्यान से सुनिएगा, जैन धर्म में जो जितने भी साहित्य है, देखो जैन मुनि हेमचंद्र सूरी ने एक ग्रंथ लिखा साथियों जिनका नाम है परिशिष्ट प्रवन। परिशिष्ट प्रवन जैन मुनि जिन प्रभु हेमचंद्र सूरी नाम है इनका, इन्होंने परिशिष्ट प्रवन ग्रंथ लिखा। इन ग्रंथ में कुछ दोस्तों जानकारी मिलती है जैन धर्म के समकालीन शासकों की भी, जिनमें अपन बात करते हैं। पहले तो साथियों देखो
उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रप्रद्योत, ऐसे राज्यों के बारे में भी बात करते हैं अपन। जबकि हमारा राष्ट्रकूट वंश के राजा अमोघवर्ष, इनकी भी बात होती है। साथियों इसी में जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, ये भद्रबहु के दीक्षा ली जैन धर्म की, और 12 वर्ष के अकाल पड़ जाने के दौरान दक्षिणी भारत में कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला स्थान पर जाते हैं और वहीं पर संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्याग देते हैं। साथियों संलेखना क्या होता है, ध्यान से सुनना। संलेखना का मतलब यह होता है भाइयों कि जैन धर्म में अपने अन्न जल को त्याग करके प्राणों का त्याग कर देना क्या होता है, संलेखना विधि कहलाती है। यानी भूखा रह करके सामान्य रूप में कह सकते हैं, वो संलेखना विधि कहलाती है, जिससे प्राण त्याग दिया। यह जानकारी हेमचंद्र सूरी के इस परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ में मिलती है। जैन मुनि थे ये साथियों। एक भद्रबहु का प्रसिद्ध ग्रंथ है भाइयों, वह है कल्पसूत्र। यह भी ध्यान रखना, कल्पसूत्र ग्रंथ है भद्रबहु का, कल्पसूत्र ग्रंथ है, ध्यान रहेगा। चलिए अब दोस्तों अपन बात कर रहे हैं तो देखना, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में ही दोस्तों इस पहाड़ी जो है, उस पहाड़ी पर साथियों चामुंड वंश के शासकों ने बाहुबली गोमतेश्वर या गोतमेश्वर की मूर्ति बनाई थी, जहां पर दोस्तों मस्तकाधोमुखी उत्सव भी मनाया जाता है। तो थोड़ा उसका भी आप जरूर ध्यान रखिएगा भाइयों। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखो अब साथियों जैन साहित्य जो है, जैन धर्म में मठ जो होता है ना साथियों, मठ, उनको संघ या मठ जो होता है, निवास संघ जो, वो बसदी या बसादी, दोनों एक ही चीज है साथियों, बसदी या बसादी कहलाता है, ध्यान रखना ये भी आप। चलिए जैन साहित्य को आगम साहित्य कहते हैं साथियों, जिनमें 12 अंग है, 12 अंग शामिल है, 12 उपांग शामिल है, 10 प्रकीर्ण है साथियों, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र या छंद सूत्र है साथियों, और 4 मूल सूत्र है। ये जो मूल सूत्र है ना साथियों, इनको कहते हैं पूर्व साहित्य। क्या कहते हैं? पूर्व साहित्य। ये मौलिक ग्रंथ या मूल सूत्र को पूर्व साहित्य कहते हैं। अनुयोग सूत्र व नंदी सूत्र भी है साथियों, अनुयोग सूत्र व नंदी सूत्र भी है। बता देता हूं साथियों कि 12 अंग में ही एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। यह भी आप थोड़ा जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं साथियों। तो देखना हम आगे बात करें तो भाइयों जैन धर्म का यह तो हुआ आगम साहित्य, जिनकी रचना जैन संगीतियों के दौरान हुई। तो जैन धर्म में 2 संगीतियां होती है साथियों, ध्यान से सुन लेना। जैन संगीतियां 2 होती है। संगीति का मतलब है साथियों एक सभा का आयोजन। प्रथम संगीति हुई थी साथियों 322 ईसा पूर्व में हुई थी, प्रथम जैन संगीति। कहीं पर आपको 300 ईसा पूर्व भी लिखा मिल सकता है, जो कि सही नहीं है। 322 ईसा पूर्व में हुई थी। ईसा पूर्व है साथियों चंद्रगुप्त प्रथम के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी, ध्यान रखना। और इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने भाइयों, स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी समय जैन धर्म 2 भागों में बंटा था, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर साथियों ध्यान से सुनना, दिगंबर व श्वेतांबर, जो व्यक्ति सफेद वस्त्रों को धारण करते वो श्वेतांबर कहलाते, और इन श्वेतांबर को संरक्षण प्रदान किया था स्थूलभद्र ने। यह भी ध्यान रखिएगा। यह संगीति पाटलिपुत्र पटना में हुई थी भाइयों, ध्यान रखना, पाटलिपुत्र पटना में हुई थी। और साथियों ध्यान रखिएगा, दिगंबर जो दिशाओं को वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि महावीर स्वामी ने कहा था नग्न रहने की सलाह दी थी, इसलिए दिशाओं को ही वस्त्र माना था। तो ये कट्टर अनुयायी थे महावीर स्वामी के। इन्होंने साथियों संरक्षण प्रदान किया भद्रबहु ने, और भद्रबहु ने ही जैन धर्म को दक्षिणी भारत में फैलाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबहु से ही दीक्षा ली थी जैन धर्म की। तो यह भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब साथियों आगे चलकर दिगंबर जो है ना 3 भागों में बंटा था। सबसे पहले 13पंथी जैन धर्म, फिर साथियों 20 पंथी और थेरापंथी। थेरी गाथा ग्रंथ जो आता है आपको पता हो तो जैन धर्म से ही रिलेटेड है भाइयों, यह भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे हैं दूसरी संगीति की। दूसरी संगीति कब कैसे हुई साथियों, ध्यान से सुनना। दूसरी संगीति जो है वो होती है 512 ईस्वी में। यहां ध्यान रखें साथियों ईस्वी है, लगभग 900 साल का अंतर हो गया है।
कुमार गुप्त द्वितीय के समय होती है ये साथियों, कुमार गुप्त द्वितीय के समय गुजरात के वल्लभी में होती है। ये शिक्षा का केंद्र था, वल्लभी गुजरात में है साथियों, ध्यान रखिएगा, वल्लभी गुजरात में इनका ये संगीति होती है। अध्यक्षता करते हैं साथियों देवर्दी देव या देवर्दी गण समाश्रमण, ध्यान रखना, देवर्दी देव या देवर्दी गण समाश्रमण करते हैं। इसी समय आगम साहित्य की रचना होती है भाइयों, यह भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, और ये वल्लभी गुजरात में होती है, समाश्रमण इसके अध्यक्ष थे। इस ये ग्रंथ भी है साथियों समाश्रमण। तो ये जैन संगीतियां 2 हुई थी। चलिए अब साथियों देखो, जैन धर्म के 5 अणुवर्त मैंने आपके सामने रख दिए थे। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है साथियों, ध्यान से सुनना। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान यह जैन धर्म का पहला त्रिरत्न है। दूसरा सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। तीसरा सम्यक आचरण है भाइयों, आचरण है जिनको चरित्र भी कहते हैं। साथियों सम्यक से आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी है, क्योंकि सम्यक का मतलब होता है शुद्ध, और कुछ नहीं है साथियों, शुद्ध होता है सम्यक का मतलब, ये ध्यान रखिएगा। अब साथियों देखिएगा, जैन धर्म में महावीर स्वामी के 11 प्रधान शिष्य थे, 11 प्रधान शिष्य थे, जिनको गणधर के नाम से जाना गया। तो कितने गणधर थे साथियों, 11 गणधर थे। 10 गणधर की मृत्यु तो महावीर स्वामी के समय तक ही हो जाती है, लेकिन एक गणधर बचता है साथियों, जिनका नाम था सुधर्मन। क्या नाम था भाइयों, सुधर्मन या सुधर्मा, एक ही चीज, ये गंधर्व था साथियों, गंधर्व वंश से था। तो ध्यान रखना, इन्होंने ही, सुधर्मन ने ही आगे चलकर जैन धर्म को आगे बढ़ाया, संरक्षण प्रदान किया। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, जैन धर्म जो है ब्राह्मण धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था भाइयों। तो ध्यान रखना, जैन धर्म जो है क्या कह रहा है, नास्तिक है, वो ईश्वर में भरोसा नहीं रखता, विश्वास नहीं करता, वेदों में भरोसा नहीं करता, कर्म कांड और ब्राह्मण धर्म में, कर्म कांड और ब्राह्मण धर्म में भरोसा नहीं करता। साथियों यहां पर एक शब्द लिखा है कर्म कांड, अब मैं जिसमें भरोसा करता है वहां पर लिखूंगा, ध्यान रखना। तो जैन धर्म आत्मा में भरोसा करता है, आत्मा में भरोसा विश्वास करता है साथियों, पुनर्जन्म में भी भरोसा करता है, पुनर्जन्म में भी भरोसा करता है, और कर्मवाद में भरोसा करता है। साथियों कर्म कांड और कर्मवाद दोनों अलग अलग है। कर्मवाद का मतलब होता है जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भोगेगा, इसलिए कर्मवाद में भरोसा करता है, पुनर्जन्म में करता है, और आत्मा में भरोसा करता है साथियों। तो यह तो होता है हमारा जैन धर्म। इससे रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन हो साथियों कहीं पर भी, बस आज ऑफलाइन वालों को एक साथियों जानकारी देना चाहता हूं, भूलवश जो हमारे पार्श्वनाथ की जगह पर ऋषभदेव अगर लिखा गया हो, थोड़ा कंफ्यूजन है, तो ध्यान रहे अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर, ना कि ऋषभदेव, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। बाकी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो साथियों हमारे साथ में शेयर कीजिएगा कमेंट के माध्यम से, हरदम आपका ये भाई आपके साथ में खड़ा है। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दूसरों पर भरोसा करने से पहले खुद के बारे में एक बार सोचें कि आई कैन डू इट। थैंक यू।